नमस्कार। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से प्रगतिवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि पर हम बात करेंगे, जिससे प्रगतिवाद को समझने में आपको थोड़ी मदद मिल सके। छायावाद के गर्भ से सन 1930 के आसपास नवीन सामाजिक चेतना से युक्त जिस साहित्य धारा का जन्म हुआ उसे सन 1936 में प्रगतिशील साहित्य अथवा प्रगतिवाद की संज्ञा दी गई और तब से इस नाम के औचित्य अनौचित्य को लेकर काफी वाद विवाद होने के बावजूद छायावाद के बाद की प्रधान साहित्य धारा को प्रगतिवाद नाम से ही पुकारा जाता है। यह नाम उस काव्य धारा का है जो मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना और भावबोध को अपना लक्ष्य बनाकर चली। प्रगतिवादी काव्य के उद्भव और विकास में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां तो सहायक हुई ही, साथ ही छायावाद की जीवन शून्य होती व्यक्तिवादी वायवी काव्य धारा की प्रतिक्रिया भी उसमें निहित थी। एक ओर भारतीय समाज में उभरता हुआ जनसंकट था, जिसके फलस्वरूप 1930 ईस्वी के आसपास राष्ट्रीय आंदोलन में नया उभार आया। देश में किसान मजदूरों के आंदोलन तेज हुए। कांग्रेस में वामपंथी रुझान प्रभावशाली हुआ और दूसरी ओर रूस में मार्क्सवादी दर्शन के आधार पर स्थापित साम्यवाद था, जो वहां के विषम संकट और संघर्ष से गुजरे जनजीवन को बल दे रहा था। यह साम्यवाद पूंजीवाद और सामंतवाद के विरोध में खड़ा होकर सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व को स्वीकार कर रहा था। अतः जागती हुई उग्र चेतना रूस में स्थापित समाजवाद तथा पश्चिम के अन्य देशों में प्रचारित कम्युनिज्म के सिद्धांत से उभरते हुए विश्वव्यापी प्रभाव के कारण भारत में 1935 ईस्वी के आसपास साम्यवादी या कहें कि समाजवादी आंदोलन उगने लगा था। साहित्य भी उससे प्रभावित हुआ और प्रगतिवादी साहित्य का आंदोलन आरंभ हुआ। कुछ लोग प्रगतिवाद और प्रगतिशील साहित्य में भेद करते हैं। उनके अनुसार मार्क्सीय सौंदर्य शास्त्र का नाम प्रगतिवाद है और आदिकाल से लेकर अब तक की समस्त साहित्य परंपरा प्रगतिशील साहित्य है। वस्तुतः प्रगतिशील साहित्य अंग्रेजी की प्रोग्रेसिव लिटरेचर का हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी साहित्य में इस शब्द का प्रचार 1935 ईस्वी के आसपास विशेष रूप से हुआ, जब E.M. फॉस्टर के सभापतित्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ। हिंदुस्तान में उसके दूसरे साल सन 1936 ईस्वी में डॉक्टर मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर के प्रयत्नों से भारतवर्ष में भी इस संस्था की शाखा खुली। प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में प्रथम अधिवेशन हुआ। इस प्रकार यहाँ प्रोग्रेसिव लिटरेचर अथवा प्रगतिशील साहित्य का प्रचार हुआ। कालक्रम अथवा प्रकारांतर से यह प्रगतिवाद हो गया। प्रगतिवाद रचना और आलोचना ये इन दोनों के क्षेत्र में सर्वथा नवीन दृष्टिकोण लेकर आया। यह सामाजिक यथार्थ की यह सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। हिंदी कविता के इतिहास में जीवन यथार्थ को केंद्रीय चेतना के रूप में धारण करने वाली प्रगतिवादी काव्यधारा का जन्म हुआ। अतः यथार्थ परक दृष्टि प्रगतिवाद का केंद्रीय मूल्य है। यह यथार्थ मानसिक संकल्पना नहीं है, बल्कि
आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के संघात से निर्मित वस्तुगत सत्य है। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ का इस प्रकार चित्रण करता है कि कुरूप, शोषक, सड़ी गली, विसंगतिग्रस्त शक्तियों का पर्दाफाश हो और नई सामाजिक शक्तियों के संघर्षों, युयुत्सा और आस्था को बल मिले। इसके साथ ही प्रगतिवाद को प्रचारात्मक साहित्य के रूप में भी देखा गया। प्रचार का अर्थ है बहुत ही स्पष्ट रूप से किसी सिद्धांत की, दृष्टिकोण की या मान्यता की घोषणा करते फिरना, जबकि यह साहित्य को हल्का बनाता है। सिद्धांत के स्तर पर तो मार्क्सवादी दर्शन के मनीषियों और साहित्य चिंतकों ने साहित्य में प्रचार का विरोध ही किया है, किंतु व्यवहार में यह देखा गया कि अधिकांश प्रगतिवादी साहित्य प्रचार बनकर रह गया। सामाजिक जीवन की संश्लिष्ट वास्तविकता से कटकर केवल सिद्धांत का प्रचार करने का परिणाम यह हुआ कि कवि अपने परिवेश से संबद्ध न रहकर पहले लाल सेना और लाल रूस का, फिर बाद में लालचीन का गीत गाने लगा। प्रचार का एक दूसरा खतरा यह भी हुआ कि कवियों ने जनजीवन से अपने को संबद्ध किए बिना ही जनजीवन के गीत गाना शुरू कर दिए। अनुभव के स्थान पर फार्मूला कविताओं की प्रेरणा बन गई। प्रगतिवादी चेतना की आवाज आरंभ में छायावादी कवियों को अपने अंतर में सुनाई पड़ती है। फलतः प्रगतिवाद के आरंभ में पंत और निराला छायावादी कोमल कल्पना और सांस्कृतिक चेतना को छोड़कर प्रगतिवादी चेतना की कविताएं लिखी। प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवियों में नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, रामविलास शर्मा, शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ सिंह, मुक्तिबोध आदि तमाम कवि हैं। प्रगतिवाद ने अपने सीमाओं के बावजूद हिंदी काव्यधारा के विकास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा। उसने काव्य को व्यक्तिवादी यथार्थ के बंद कमरे से निकालकर जनजीवन के बीच प्रवाहित किया। जीवन और साहित्य के मूल्य, सौंदर्य बोध और लक्ष्य को समाज के यथार्थ और उसकी रचना से जोड़ा। भाषा को कोहरे से निकालकर धरातल पर प्रतिष्ठित किया। धन्यवाद।